गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, हमने थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कि भाई ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या मेंस्ट्रुएशन है, गैमेटोजेनेसिस कैसे हो रही है, पास्चुरेशन कैसे हो रहा है, व्हाटएवर। अब हमें क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो हमें टॉपिक कंसर्न कर रहे हैं क्या क्या होगा बेटा? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, होती क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि भाई इंडिया की जो पॉपुलेशन है या जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है। और हमें पता है पॉपुलेशन क्या है, बहुत बुरी तरीके से बढ़ रही है, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए, पॉपुलेशन को रोकने के लिए क्या पढ़ेंगे हम? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स होता रहे लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी ना हो या फिर भी बच्चे पैदा ना हो, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बाद भी अगर किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो उसको अनवांटेड प्रेगनेंसी है, लाइक सेक्सुअल असोल्ट के केस में, रेप के केसेस में, पार्टिकुलर फीमेल नहीं चाहती कि वो उस चाइल्ड को रखे या उसे वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है, तो उस केस में क्या करवाई जाती है? MTP, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, फिर कुछ पर्सन ऐसे होते हैं दैट दे वांट टू हैव अ चाइल्ड लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, वो बेबी चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज आई हैं, उनको क्या बोलते हैं? आर्ट। ठीक है, तो वो भी आएगा इसमें, दैट इज असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टिव मीन्स हेल्प कर रही है हमें ऐसे लोगों की, किसमें? रिप्रोडक्शन करने में, इसलिए इसका नाम आया है असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो ये सभी टॉपिक हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पॉपुलेशन का इंक्रीज, पॉपुलेशन को रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को स्टॉप करने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एंड जिनको चाइल्ड चाहिए लेकिन कुछ रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है उनके लिए असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आज हम किसकी बात करेंगे बेटा? व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आप कैसे डिफाइन करेंगे दैट हु इज रिप्रोडक्टिव हेल्दी? जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है बेटा, उसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए? एक पार्टिकुलर पर्सन फिजिकली फिट होना चाहिए। फिजिकली मीन्स उसके सभी ऑर्गन्स, 6 ऑर्गन्स, टेस्टिस, ओवरीज, या वैसे भी बॉडी में कोई डिफॉर्मिटीज़ ना हो, तो ही और शी इज़ फिजिकली फिट। खाली फिजिकली फिट होने से काम नहीं चलेगा, इमोशनली भी हम हेल्दी होने चाहिए, सोशली भी, बिहेवियरली भी। ठीक है, तो जो कोई बंदा या बंदी फिजिकली, इमोशनली, सोशनली, बिहेवियरली हर तरीके से हेल्दी होता है, देन ही और शी इज़ कंसिडर्ड एज द रिप्रोडक्टिव हेल्दी। ठीक है, ये डेफिनेशन किसने की तरफ से है? WHO की तरफ से है कि एनीवन दैट इज फिजिकली, इमोशनली, सोशली, बिहेवियरली हेल्दी, ही और शी इज कंसिडर्ड एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसको किस में कंसिडर किया जाता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। देखो बेटा, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम क्या क्या कंसिडर करेंगे, क्या क्या पता होना चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर, हमें किस किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात, नॉलेज अबाउट सेक्स ऑर्गन्स। हमें सेक्स ऑर्गन्स का पता होना चाहिए कि हमारी टेस्टिस मेल्स में कैसे फंक्शन कर रही हैं, ओवरीज का क्या फंक्शन है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे क्या काम हो रहा है, अगर फेलोपियन ट्यूब का क्या रोल है, अगर वो ब्लॉक हो जाती है तो क्या होगा, तो ये सब नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, देन नॉलेज ऑफ, सेकंड थिंग क्या आएगी? नॉलेज ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या होता है बेटा? जब पर्टिकुलर एक गर्ल और बॉय प्यूबर्टी की एज पे जाते हैं तो उनमें चेंजेस आते हैं, उन्हें गुस्सा आता है, वो अपनी फिजिक पे ध्यान देते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं, अपने कपड़ों पे ध्यान देते हैं। ठीक है, सो दीज आर द चेंजेस ऑफ एडोलसेंस।
कुछ एडोलसेंस इनसे परेशान होते हैं, कुछ इनको कॉप अप कर लेते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि एक एडोलसेंस जब 12 और 13 ईयर्स की एज पे आ रहा है तो उसमें ये चेंजेस आएंगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो चेंज होंगे उन्हें हमें उनकी नॉलेज होनी चाहिए, एक पार्टिकुलर एडोलसेंट को होनी चाहिए, उसे ये सिखाया जाना चाहिए कि भाई दीज चेंजेस आर द नॉर्मल। देन व्हाट इज प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी क्या है, कैसे प्रेगनेंसी है होती है, हमें टीनेजर्स को ये नॉलेज पता होनी चाहिए ताकि वो किसी भी सेक्सुअल असोल्ट के केस में या किसी भी क्रिमिनल केस में ना जाए, उनका माइंड डाइवर्ट ना हो, तो दे शुड हैव दिस नॉलेज। देन उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग का क्या रोल है कि अगर कोई पार्टिकुलर फीमेल माँ बनती है तो उसे ब्रेस्ट फीड करानी चाहिए। ये सब भी किसके अंदर आता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आता है। देन हाउ टू चेक प्रेग्नेंट वुमेन, कि भाई पार्टिकुलर वुमेन प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो वो कैसे चेक करेंगे हम, ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आता है। जब एक प्रेगनेंसी के बाद एक चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसके बाद उसकी जो केयर रखी जाती है दैट इज़ पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर के इवेंट्स भी किस में आएंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आएंगे, ठीक है। देन लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचाना सबको ज़रूरी है, लाइक एड्स, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। देन पॉपुलेशन जो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है उसके लिए एक पार्टिकुलर वो होना चाहिए कि हमें पॉपुलेशन को रिड्यूस करना है। तो पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स, वो पता होने चाहिए। एक एजुकेटेड पर्सन भी अगर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स को यूज़ नहीं कर रहा है और पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है ना स्टडीज़ का या नॉलेज का। तो ये भी किसके अंदर आता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आता है। अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए MTPs, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाता है, जिसे अबॉर्शन बोलते हैं, सो दैट कम्स अंडर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देन आर्ट, ठीक है, असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, पार्टिकुलर कपल को अगर चाइल्ड चाहिए, अगर वो अनेबल है किसी भी तरीके से, उसे कोई भी प्रॉब्लम है, ओवरीज में प्रॉब्लम है, टेस्टिस में प्रॉब्लम है, कंसीव करने में प्रॉब्लम है, तो वो सब किसके अंदर आता है, असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में। ये सब चीज़ें मीन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आती हैं कि कोई भी फिजिकली, इमोशनली, सोशली, बिहेवियरली फिट होने के साथ साथ हमें इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी है, दैट इज़ नोन एज रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंश्योर करने के लिए इंडिया में बहुत पहले इन 1951 हमारी गवर्नमेंट ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंश्योर करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया था, दैट इज़ फैमिली प्लानिंग। 1947 में तो हमें आज़ादी मिली थी, तो 1951 में ही गवर्नमेंट ने ये प्रॉब्लम चलाया था ताकि हमारी पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन ना हो, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम किस में चेंज हो गया है, RCH की फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। बेटा जितनी भी फुल फॉर्म से आपको लर्न हो जानी चाहिए, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। अब इस प्रोग्राम को क्या बोला जाता है, RCH रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ही काम करता है। वो सभी इवेंट्स जिसमें चाइल्ड को केयर प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, जिसके अंदर NGOs वगैरह या जो हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं या जो गांव में आशा वगैरह हैं, वो सब इन्हीं पैरामीटर्स को लेके काम करती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंश्योर करने के लिए। ये सब जितने भी कंसेप्ट है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, MTP, RT, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर में ये सब पढ़ना है, आपको यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।